नवरात्रि से अगर आप देखो तो अक्सर पंचांग बदल जाता है। ओके, पूजा पाठ भी जो दिवाली की करते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए वो एक नए साल की शुरुआत होती है। 2025 की गार्डियन एंजल है माँ काली। दुर्गा माता के थर्ड आई से जो माँ काली की एनर्जी का निर्माण हुआ था उसको 2025 में किस लिए यूज़ किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए और कब कब यूज़ किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है फॉर 2025। आज की शाम आपके नाम, आज फिर आएगा एक तूफान। जी हाँ, ऐसी एक मतलब लोग प्रेडिक्शंस करते हैं, लोग ब्लेसिंग मांगते हैं। इस नवरात्रि आपके लिए खास क्या होने वाला है? स्पेशल एपिसोड 2024 विद कल्याण कुमार जैन। जी हाँ, एंजल थेरेपिस्ट नंबर 1, जो अभी आपको बताएंगे कि इस नवरात्रि माँ जो है हमें कैसे ब्लेस करने आने वाली है, हम क्या चीजें करें अच्छा कि वो अपना आशीर्वाद हम पे बरकरार रख सकती है, चाहे वो बिजनेस ग्रो को हो, चाहे वो कैरियर ग्रो को, चाहे वो फैमिली के किसी मेंबर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हो। तो देर ना करते हुए मैं जल्दी इस प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाऊंगा और कल्याण सर का वेलकम करूंगा और जल्दी हम इस पॉडकास्ट में आज कुछ अच्छी बातें करेंगे जिससे आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत नॉलेज की बातें होंगी। तो ठीक है सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप एक बार फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। तो टीवीटी बहुत ही आपसे अपना एक आशीर्वाद मांगता है कि हमेशा लोगों को अच्छी चीजें देना, अच्छी चीजें सजेस्ट करना, ये एक हमेशा हमारा काम रहा है। तो सबसे पहला सवाल, जैसे अभी नवरात्र आने वाले, तो बहुत से लोगों का भी ये सवाल था और मेरा अपना भी पर्सनल यही है कि इस नवरात्रि जो है ऐसा क्या किया जाए जो माता रानी खुश हो, माता रानी आशीर्वाद बनाए, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हम कैरियर ग्रो कर रहे हैं, जो हम अपने फैमिलीज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छे से अच्छा हो, कि ऐसा नहीं कि माँ हमें आशीर्वाद ना दे कि हम कुछ गलत ना करें। तो कुछ रेमेडीज वगैरह, कुछ अच्छा ओपिनियन, कुछ अच्छा सजेशन। आशीर्वाद तो हम दोनों पे ही है, इसलिए अगर तुमने देखा होगा तो हमारी लास्ट वाली जो रील थी लाइव जी, वो काफी हद तक मिलियंस में गई हो। राइट, उसमें हमने दिखाया था कि पेंडुलम से एनर्जी को कैसे हम लोग जी कनेक्ट, ऑरा क्लियर करते हैं और कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इस बार तो जो हम बात करेंगे वो आने वाले साल की बात है, क्योंकि नवरात्रि से अगर आप देखो तो अक्सर पंचांग बदल जाता है। ओके, पूजा पाठ भी जो दिवाली की करते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए वो एक नए साल की शुरुआत होती है। ऑलराइट, तो हमें इस बार अपने गार्डियन एंजल से इस तरह से काम करना है कि ये जो पूरा 9 साल का एक डेकेड था, 9 साल में जब बात करता हूँ तो मैं उस हिसाब से बात करता हूँ कि जब साल का टोटल एक नंबर पे आता है, ओके, तो वो होता है पहला साल। फिर उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर आप 2025 पे जाएंगे तो उसका टोटल आता है 2 + 2 + 5, दैट इज 4 and 5, 9। तो दिस इज द कंप्लीशन ईयर। इसको हम एंजल थेरेपी में बोलते हैं कंप्लीशन ईयर। यानी आपके पिछले 8-9 सालों का जो कच्चा चिट्ठा है, 8 सालों का, वो इस साल आपको पूरा करना है। कार्मिक डेट पूरा करना है, हिसाब किताब पूरा करना है। और हर साल के जो गार्डियन एंजल होते हैं जो आपको मदद करते हैं उस पर्टिकुलर साल में आपका काम पूरा करने के लिए, इस साल 2025 की गार्डियन एंजल है माँ काली। ओके, माँ काली भी डिवाइन रूप में गॉडेस ही है। जब आप बोलते हो कि माता रानी में दुर्गा माँ आ गई, बराबर। दुर्गा माता के थर्ड आई से जो माँ काली की एनर्जी का निर्माण हुआ था उसको 2025 में किस लिए यूज किया जाए, कैसे यूज किया जाए और कब कब यूज किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है फॉर 2025। तो इस साल जो हम कर रहे हैं वो हमें नेक्स्ट ईयर उसका फल मिल सकता है? नहीं, ये नेक्स्ट ईयर और इस साल का फल का सवाल नहीं है। दिस इज रिलेटेड फ्रॉम दिवाली टू दिवाली, दिस इज रिलेटेड फ्रॉम नवरात्रि टू नवरात्रि, वैसे हो जाता है। तो ये 1 ईयर का प्रेडिक्शन है? नहीं, दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन। मैंने आपसे पहले भी कहा है, एंजल थेरेपी में हमारे यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है। वी अवॉइड द यूज ऑफ द वर्ड आंसर्स, सॉल्यूशंस, रिजल्ट्स, आउटकम, प्रेडिक्शन। हमारा एक ही वर्ड होता है, गाइडेंस। क्योंकि आपको या किसी और को कितना भी बोलने के बावजूद आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, कुछ प्रोसेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके कार्मिक डेट होते हैं, आपके एंसेस्ट्रल का, पितरों का कर्म होता है, वो सब आपको अफेक्ट तो करता ही है। आप जब तक वो एनर्जी क्लियर नहीं करोगे तब तक तो वो बात हो गई कि मैं नहाया धोया नहीं हूँ लेकिन मैं परफ्यूम लगा के बाहर जा रहा हूँ।
अंदर से साफ सफाई तो करनी है, और अंदर की जो साफ सफाई है उसका मतलब है एंसेस्ट्रल क्लियरिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, पितृपक्ष और श्राद्ध जो भी चल रहा है उसमें जो हमें अपनी एनर्जी क्लियर करनी, क्योंकि ये एनर्जी क्लियर होने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। अपने कैलेंडर में, एंजल थेरेपी के कैलेंडर में ले लो, अपने कैलेंडर में ले लो, या अपनी ये जो सृष्टि है, अपना जो समाज है, या फिर धर्म तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन इसमें धार्मिक भी आ जाता है। इसमें देखो, आप ध्यान से सुनो, हर त्योहार की शुरुआत गणेश चतुर्थी के बाद होती है। उसके पहले जो रक्षाबंधन वगैरह आता है वो, एक बार गणेश जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ और बाद में उनका विसर्जन होता है, उसके बाद में पितृपक्ष आते हैं, बाद में आती है नवरात्रि, बाद में आती है दिवाली, सरस्वती पूजा, माँ काली पूजा। ये तो ये जो पूरा एक कैलेंडर होता है, इसको हमें ध्यान से एंजल थेरेपी के हिसाब से स्टडी करना होता है कि कौन से 15-15 दिन के पीरियड के लिए कौन से गार्डियन एंजल की तैयारी हो रही है और वो हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी जब आया था मैं आपको बताया था कि हर पूर्णिमा और हर अमावस्या पे एनर्जी चेंज होती है। पूर्णिमा पे हम लोग रिलीज करते हैं, अमावस्या पे हम लोग वो एनर्जी को बुलाते हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजन 14 और अमावस को होता है, जब हम माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं। नवरात्रि की तुम आप 9 दिन देख लो, ओके, वो भी एक ऐसे 9 दिन हैं जब हम देवियों के 9 रूपों का आगमन करते हैं। तो ये बहुत ही बारीकी से अगर आप इस चीज को ध्यान दोगे तो ये एंजल थेरेपी में भी वैसे ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो 3 तरह की बातें होंगी। पहले तो आपने जैसे मुझे पूछा था कि पितृपक्ष और श्राद्ध का ये जो पीरियड है उसमें एनर्जी क्लियर कैसे करनी है, वो वाले जो भी प्रोसेसेस है तो वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में नवरात्रि में आप जो भी करते हो अपने धर्म ध्यान के हिसाब से, जो भी आप कर रहे हो रिलीजन के हिसाब से, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, जैसे भी, वो तो आपको करना ही करना है। लेकिन इस नवरात्रि की खासियत ये होगी कि इसकी गार्डियन एंजल है काली माँ। और काली माँ अभी से लेकर 2025 के एंड तक, वहां तक की नवरात्रि तक 9 नंबर के हिसाब से ये जो पूरे 10 साल का जो 8 साल का जो पूरा डेकेड एक खत्म हो रहा है, 10 साल का जो डेकेड होता है 9 पे वो आके खत्म होगा। 9 के रूलर है वापस मंगल। मंगल जो रूलर आते हैं वो साउथ के, यानी साउथ की दिशा मांगलिक, मंगल, मार्स, भूमि और माँ काली, ये चारों एस्पेक्ट इस बार जमा होंगे। तो अगला साल प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, प्रॉपर्टी के लीगल डिस्प्यूट्स, बंटवारा, ओके, आपका शेयर, आपके कर्ज, पर्सनल लोन्स, ईएमआई के लोन्स, गाड़ियों के लोन्स, जगहों के लोन्स, फैक्ट्री के लोन्स, एनर्जी के लोन्स, कार्मिक एनर्जी के जो लोन्स होते हैं, मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं आपका ये काम आज कर दूंगा और मैं भूल जाता हूँ, वो भी मेरे ऊपर एक लोन हो जाता है। अच्छा, इट इज नोन एज अ कार्मिक लोन, इट इज नोन एज एन एनर्जी लोन। ये सारे लोन्स, ये सारे कर्ज इस साल में खत्म हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप माँ काली को प्रॉपरली इन्वोक करो और उनकी जो वेरियस अलग अलग स्वरूप की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के साथ आप खेलो। खेलो का मतलब उनका प्रॉपर एक डायरेक्शन में चैनल करके उनके साथ में आप प्रैक्टिस करो। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करो। कैसे कर सकते हैं ये? अघोरी लोग जो है वो अलग तरह से करते हैं, पंडित जो है वो अलग तरह से करते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं वो अलग अलग तरह से। बट हम लोग जैसे हैं कि हम लोग घर पे कर रहे हैं तो ऐसा क्या कर सकते हैं? वो तो फिर आपको मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना होता है। तो आपका प्रोग्राम मतलब ये ऑन लाइव होगा या लाइव प्रोग्राम होगा 51 डेज का? ठीक है, प्रॉपर 51 डेज का, और ये नवरात्रि में ही शुरू होता है। ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं पहले दे देता हूँ ताकि आप एक अपना कार्मिक क्लियरिंग भी कर सके, एनर्जी क्लियरिंग भी कर सके। जो अभी ये जो पितृओं की अमावस आएगी उसके 1-2 दिन पहले हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं ताकि अमावस का वो दिन आपको मिल जाए पूरी क्लैरिटी करने के लिए। और उसके बाद में जो नवरात्रि शुरू होती है वहां से हम ये 51 डेज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, जहां पर एवरी डे 1 आवर तक हम एक प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस को इंग्लिश में कहा जाता है असेंशन। असेंशन यानी ऊपर उठना, अपने प्रेजेंट वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से ऊपर उठना। उसके बाद में इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब है किसी एक एनर्जी को इन्वोक करना, जागृत करना।
जैसे तुम समझो, मानो बहुत ही आलसी हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल, और तुम्हारे ऊपर साम दाम दंड भेद सब अप्लाई किया गया है, तो भी तुम अपना आलस्य नहीं छोड़ रहे हो। फिर जब हम डिवाइन हेल्प लेते हैं तो इस तरह की एनर्जी या ऊर्जा तुम में निर्माण करते हैं कि तुम उस आलस्य से बाहर आ जाते हो, यानी तुम्हारी एनर्जी को इन्वोक किया है। यानी तुम्हारे लोएस्ट जो चक्र है, मूलाधार से लेकर, यहाँ पर अभी चक्र का फोटो भी लगा हुआ है बाय द वे, मूलाधार से लेकर हार्ट चक्र तक तुमको इतना एक्टिव कर देते हैं कि तुम अपने काम के प्रति सीरियस होकर पैसा कमाने लग ही जाते हो। बेहुदा से बेहुदा इंसान। तो ये हमारे चक्रास हैं जो काम करते हैं। नहीं, चक्रास की तो बात अलग हो गई, वो हम नहीं कर रहे, हम तो शक्ति निर्माण कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, बेहुदा से बेहुदा इंसान हो, बेकार से बेकार इंसान हो, आलसी से आलसी इंसान हो। इंसान कोई बेहुदा बेकार आलसी नहीं होता है, वो तो उसके कर्म होते हैं। लेकिन उसको इस पीरियड में जागरूक कर सकते हैं। बहुत सारी माएँ परेशान होती है, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, पिताजी परेशान होते, मेरी बेटियां ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, वॉट एवर इट इज, एक्स वाई जेड। या घर में एक जनरल टेंडेंसी होती है कि यार ये 4 भाइयों में से 2 कमा रहा है, 2 नहीं कमा रहा है। तो ये सब हम कैसे देख सकते हैं? इस ये वाला जो पीरियड है उससे हम एनर्जी जागरूक कर सकते हैं। तो ये जो 51 डेज का प्रोग्राम होता है, हम इसमें एनर्जी जागरूक करते हैं, एनर्जी को स्टेबलाइज करते हैं, और इस एनर्जी को अगले 12 महीनों तक तुम्हारे साथ किस तरह से काम करने का प्रोसेस या क्षमता हो, उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। तो सर, जैसे ये कोर्स कोई लेना चाहता है तो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ पे जाए और कैसे इस कोर्स को। किधर भी नहीं जाना है, मुझे फोन करना है और क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो के नीचे मुझे फोन करना है 9320010301। हमेशा से मैंने कहा है कि आई एम आंसरिंग माई ओन कॉल्स। मैं आपको कोर्स पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका जो मटेरियल है वो पूरा भेज दूंगा, और वो कोर्स की शुरुआत हो जाती है। तो 51 डेज बाद बंदे को ये 51 डेज के बाद में उसका वापस जो रिपीट है, दूसरा वाला जो भाग है, वो भी होता है 51 डेज, ताकि आप रिवीजन एनर्जी पूरी अच्छी तरह से रहे और रिवीजन हो। वो दूसरा जो भाग होता है वो होता है दूसरे गार्डियन एंजल का। इस साल के दूसरे गार्डियन एंजल है कुबेर, भगवान कुबेर। ओके, और फिर हम वो 51 डेज कुबेर के साथ में करेंगे। फिर ये दोनों प्रोग्राम आपके हो गए, उसके बाद में यू आर डन। उसके बाद में आपको अपना जो भी काम करना है 2025 में, यहाँ तक कि मेजॉरिटी 75% टू 90% तक आपके सारे लीगल डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाएंगे, या आपका कोई बंटवारे का काम या किधर भी कुछ इशू अटका हुआ है विथ रिगार्ड टू प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूशन, या कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है, वैसा कुछ इशू है फैमिली में बाहर, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद में आपके प्रमोशन या जॉब का जहाँ पर भी पैसा रुका हुआ है, किसी का पेंशन रुका हुआ है, किसी के और कोई पेमेंट रुके हुए, किसी ने किसी को कर्ज दिया था हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, और वो कर्ज वापस नहीं आ रहा है, वो ऐसे कोई भी इश्यूज हैं, ये वाला प्रोग्राम करने के बाद में 75 टू 90% ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, सॉर्ट आउट हो जाते हैं, और वो 1 साल के अंदर अंदर, यानी 2025 खत्म होने के पहले पहले आपको उससे शांति मिल जाती है, निजात मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाता है। और ये इस साल में ही होगा, 9 के साल में। आप इसको वापस 1 नंबर के साल में करने जाएंगे 2026 में, ये नहीं होगा। कारण, उसका कारण भी बता देता हूं। वो इसलिए नहीं होगा कि नया चक्र शुरू हो जाता है। ओके, नया चक्र शुरू हो रहा है नंबर 1 का, सूर्य का। सूर्य आपको विजन देगा, और वो जब भी आपका गार्डियन एंजल बनेगा वो ईस्ट डायरेक्शन से होगा। और हमें फिलहाल ईस्ट डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें फिलहाल जरूरत है कि साउथ में जो मंगल भगवान बैठे हैं वो हमारा कर्जा माफ कर दें, या हमारा कर्जा डिसॉल्व कर दें, और उनको उत्तेजित करने के लिए माँ काली की जरूरत बहुत है। इसलिए माँ काली 2025 की गार्डियन एंजल है, एंड शी इज गोइंग टू वर्क ऑन दैट। फिर 1 नंबर में वो नहीं होगा, 2 नंबर में चंद्रमा का साल आएगा, तभी तो नहीं होगा, और भी। फिर तीसरे नंबर में गुरु का साल आएगा, चौथे नंबर में राहु का साल आएगा। वो तो आपने देखा है 2020 में क्या होता है, 1984 में क्या हुआ था। आप कोई भी 4 नंबर का साल लेंगे तो एंजल थेरेपी के हिसाब से क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। 5 नंबर बुध का साल आएगा, 6 नंबर शुक्र का साल आएगा, 7 नंबर केतु का साल आएगा, 8 नंबर शनि का साल आएगा, और 9 नंबर मंगल का साल। फिर आपको 9 साल रुकना है, और आपको देखना है तो आप ये स्टडी कीजिए। आप पिछले अपने 20-30 ईयर्स की हिस्ट्री निकालिए, और आप देखिए कि जब आपने कर्जा लिया है, ओके, वो कितने सालों में आपने पे किया है। बड़े कर्जे की बात करो, छोटे मोटे कर्जे की बात नहीं करो। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैंने आपसे 5,000 रुपये लिए और 5,000 रुपये 2 दिन में दे दिए, वो नहीं। बड़े बड़े कर्जे आपने बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कंपनी सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए,
या कुछ ऐसा कुछ जो भी बिजनेस वगैरह करने के लिए ऐसे बड़े कर्जे जो भी लिए वो नॉर्मली या तो 3-4 साल में खत्म हो जाते हैं अगर आपका मंगल उतना पावरफुल हो और आपके ऊपर आपके पूर्वजों के और भगवान का आशीर्वाद हो, नहीं तो ये कर्जे 9-9 साल तक चलते रहते हैं। पूरा अपना 9 ईयर का साइकिल कंप्लीट करते हो। जिनका भी मंगल भारी है उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल वो उसके ऊपर काम करें। और मेरा काम जो है ये मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, मेरा काम इंटरनल काम है, मेरा काम एक्सटर्नल काम नहीं। एक्सटर्नल काम तो आप जाके मंगल की पूजा पाठ कराओगे, मंगल ग्रह को शांत कराओगे, नवग्रह पूजन कराओगे, कुछ और करोगे, ये करोगे, वो करोगे, हवन करोगे, ये तो सब आपका एक्सटर्नल काम तो करना ही है, वो तो सब लोगों को करना है। उसमें तो खर्चा भी बहुत होता है ना। लेकिन हमारा ये जो काम होता है वो इंटरनल काम है। आपको सिर्फ 1 घंटा डेली बैठ के मेरे साथ में क्या प्रोसेस करना है उसी टाइम पे, दैट्स इट। उसके बाद ना कोई होमवर्क है, ना बाहर जाना है, ना कोई चीज लानी है, ना कोई अपने घर में चीज लगानी है, कुछ नहीं करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एंजल थेरेपी इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। माँ काली को इन्वोक कैसे करना है और उनके दिए गए उपाय। माँ काली के बहुत सारे स्वरूप है। एक ऐसा स्वरूप है जहाँ पर उनकी जीभ पूरी तरह से बाहर रहती है, उसका अर्थ अलग है। एक जो स्वरूप है वो दूसरा अलग है जहाँ पर जीभ बाहर नहीं रहती है। ऐसे अलग अलग जो माँ काली के बहुत सारे स्वरूप है, उन स्वरूपों के साथ, उन रूपों के साथ, उनकी एनर्जी के साथ जब हम काम करेंगे तो पता चलेगा कि ये इस साल क्यों हुआ, ये इस साल क्यों हुआ, ये इस साल क्यों हुआ, अब इसकी एनर्जी कैसे डिसॉल्व करूँ, अब क्या करूँ, अब कहाँ पर माफी मांगू, कहाँ पर मैं माँ काली के सामने सरेंडर करूँ, झुक जाऊँ, कहाँ पर अपना नाक रगड़ूँ। क्योंकि आखिर में जाके जब वो एनर्जी शांत होगी तो ही तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, नहीं तो तुम्हारे जीवन में उथल पुथल तो होनी ही है। तो जैसे अभी ये जो इतना सब आपने बताया कि अभी माँ काली की जो हीलिंग होएगी उसमें हम सॉर्ट कर सकते हैं, तो ये जैसे बहुत से लोग घर बनाते हैं वो 20 साल तक अपना लोन लेते हैं, तो क्या वो लोग भी आप 9 साल में कंप्लीट कर सकते हो। आपने सही टाइम पे नहीं किया है ना, आपने पूछा नहीं, आपने गाइडेंस नहीं लिया। मैं ये अभी तक इस लास्ट पूरे 1 साल में, मुझे अब 1 साल पूरा होने वाला है पॉडकास्ट पे आके। मेरा पहला पॉडकास्ट जो रिलीज हुआ था वो 7 अक्टूबर 2023 था। अब ये 7 अक्टूबर को 2024 को 1 साल पूरा होगा। 1 साल में कम से कम जो भी 25-30 पॉडकास्ट हुए, इंटरव्यूज हुए, मैंने उसमें 100 बार तो मिनिमम कहा है कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले आप गाइडेंस लो। गाइडेंस लोग लेते नहीं है, 10-15 हज़ार रुपए लोग खर्चा करते नहीं है, और फिर वो लोग 2 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाते हैं, 4 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाते हैं, 50 लाख का प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर बाद में फंस जाते हैं। इससे अच्छा आप अगर पहले गाइडेंस ले लो तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ये 9 नंबर के साल में आपको जो प्रॉपर्टी बनानी है, खरीदनी है, घर बनाना है, फैक्ट्री करना है, जो कुछ भी करना है करो, गाइडेंस लेके करो। अगर गाइडेंस नहीं लिया और उस समय आपका भी थोड़ा स्थिति, ग्रहमान की स्थिति, पूर्वजों की स्थिति, इधर उधर की एनर्जी अप एंड डाउन है, तो आप अगले 9 साल तक तो डिब्बे में बैठने ही वाले हो। क्योंकि आप वो कर्जा और उसका ब्याज पे करते करते 9 साल हो जाएंगे। 9 के 18 होंगे, 18 के 27 होंगे। 9 का फिगर 9999 वो आपके लाइफ में चलता रहेगा। मेरे साथ में चला है पूरे 9 साल तक। मेरे बोर्डिंग स्कूल चल रही थी पंचगनी में, उसके कर्जे मुझे चुकाने के लिए 9 साल प्रॉपर लगे हैं। मैंने पहले सब मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, मैंने सीखा है अपने ऊपर अप्लाई किया है कि भाई 9 साल तो ये चला, 9 साल दूसरा चला, जो भी मेरे पितरों का वगैरह था, और अभी जो 9 साल से चल रहा है वो अलग ही है। वो इस साल वो भी पूरा हो जाएगा। दोनों बच्चों को भेजा है अब्रॉड, उनके खर्चे ये वो सब, खाने का काम थोड़ी है। घर गृहस्थी में बैठो तो खर्चे कितने होते हैं तुमको भी पता है। नहीं सर, मानते हैं, देखो अगर ये चीज हमारे जीवन को बदल सकती है और हमारा एक अच्छा कैरियर वो कर सकती है, कि मान लो कि भाई कर्ज, आज के टाइम में लोग कर्जे से परेशान है, वो तो चाहती हैं कि वो जल्दी से चला जाए। तुम एक बात बताओ विशाल, ओके इंटरप्ट कर रहा हूँ। तुम घर पे गए, बीवी ने बोला वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है, नई वॉशिंग मशीन लाई EMI पे, क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने स्वाइप कर लिया, EMI पे नई वॉशिंग मशीन ले ली। उसका EMI 3-3.5 हज़ार ही होगा। लेकिन कभी कभी बदकिस्मती ऐसी होती है कि उसी दिन वो 3.5 हज़ार का EMI भी बाउंस हो जाता है। एक दिन 20 हज़ार होता है अकाउंट में और एक दिन वो 3.5 हज़ार भी नहीं होता। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि तुमने सही टाइम पे वो एनर्जी को देख के काम नहीं किया। दूसरे महीने तुम बोलते हो कि नहीं यार वो टीवी में मजा नहीं आ रहा है, अभी इतना सारा काम कर रहे हैं, टीवी तो घर में अच्छा चाहिए, तो तुम बड़ा टीवी लेके आते हो, वो तुम्हारा EMI शुरू हो जाता है। फिर तुम बोलते हो नहीं अभी रोज इतना यहाँ से यहाँ तक बाइक पे कौन जाएगा, धूल उड़ती है, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, कार ले लेते हैं, फिर तुम्हारा वो शुरू हो जाता है। इसको पहले सोच समझ के जब इसका काम करे कि कौन से दिन कौन सा लेना है या नहीं लेना है, कौन सा कर्जा लेना है, कौन सी बैंक से लेना है। लोग इसलिए भी कर्जे में फंसे हुए हैं विशाल
कि वो कौन सा कर्जा कौन सी बैंक से लेना है उसका भी गाइडेंस नहीं लेते हैं। तुम कभी कभी ऐसी बैंकों से कर्जा ले जाते हो जिसका नाम तुम्हारे नाम के साथ 36 का आंकड़ा रखता है, एनर्जी रेजोनेट नहीं होती है और तुम उनका छोटा सा कर्जा नहीं चुका पाते हो। तुम कभी कभी ऐसा क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लेते हो कोई बैंक का जिसके ऊपर तुम भर भर के 5 गुना ज्यादा पैसे भर चुके हो, 5 गुना ज्यादा पैसे, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड बंद नहीं हो रहा है। हाँ सर, ये मतलब ये बहुत, ये तुम्हारे और मेरे जीवन की बात नहीं, ये सबके जीवन की बात है। और ये क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा गाइडेंस लेके पूछ लिया होता कि सर क्रेडिट कार्ड लेने जा रहा हूँ या लोन लेने जा रहा हूँ, HDFC में जाऊँ, ICICI में जाऊँ, ABN AMRO तो बंद भी हो गई, चलो जाने दो, क्या बोलते हैं उसको, इंडसइंड बैंक में जाऊं या फिर IDFC में जाऊं। तुम 5 बैंक के नाम लेके एनर्जी को टेस्ट करा के जो 2 बैंक तुम्हारे लिए रेजोनेट हो रही उसमें जाओ ना। अच्छा। आधा टक्का बचाने के लिए तुम इधर उधर दूसरी बैंक में चले जाते हो, पता नहीं चलता है कि वो आधे % की वजह से तुम्हारा 48% बाद में 9 साल में जाने वाला है। लोग अगर इतना सा क्लैरिटी ले ले अपने जीवन में तो कितना ईजी हो जाए। और ये क्लैरिटी इसलिए नहीं आती क्योंकि माँ की शक्ति तुम्हारे साथ नहीं है, माँ का विजडम तुम्हारे साथ नहीं है। अगर माँ का एक भी स्वरूप तुम्हारे साथ होता तो तुम वो गलती नहीं करते। लेकिन हम 24 घंटे में माँ को एक दिन भी याद करने की ताकत रखते नहीं है ना। जाएंगे हम 17 मंदिर, लेकिन 17 मंदिर जाने से फायदा नहीं होता, 17 जगह प्रे करने से भी फायदा नहीं होता। और इतनी मन्नतें भी करके कौन से साल में तुम्हारे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, तुम्हारी एनर्जी के हिसाब से, तुम्हारे ओवरऑल ऑरा के हिसाब से कौन से गार्डियन एंजल को इन्वोक करना है वो सीखो ना। तुम्हें तकलीफ हुई तो तुम पहले अपनी माँ के पास जाओगे, पिताजी के पास जाओगे, बाजू वाले के माँ बाप के पास जाओगे क्या? तुम नहीं, अपनी माँ के पास जाओ ना। तो तुम्हारी अपनी गार्डियन एंजल माँ कौन है? तुम्हारी कुलदेवी कौन है? तुम्हारे कुल देवता कौन है? तुम्हारे आसपास के जो इष्ट है वो कौन है? कुछ भी हुआ सब लोग एक जगह भाग जाएंगे। अभी आजकल नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यूट्यूब पे इतना 2-4 मंदिरों का इतना बोलबाला हो गया है कि अभी सब उधर भाग रहे। पहले कोई नहीं जाता था, कोई नहीं जाता था, नहीं जाते थे, लोगों को पता था। अभी 365 दिन इतनी गर्दी हो रही, इतनी गर्दी हो रही, जहां पर वहां पर कभी लोखंड के वो बैरिकेड नहीं लगे थे, आज वहां पर भी बैरिकेड लग गए। दूसरों का तो जाने दो, मैं नीम करोली बाबा आश्रम का ये ले लेता हूँ। 5-6 साल पहले जब मैं जाता था एकदम शांति होती थी, जाके एकदम बाबा जी की मूर्ति के सामने बैठ के आराम से चिंतन करते थे। भला हो सेलिब्रिटीज का और ये सब जो भी जाते हैं उनकी वजह से आज इतना वहां का बोलबाला हो गया कि अभी इतने बैरिकेड लगे कि तो 1 से 2 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो क्या हो जाता है, कभी कभी हम ये जान नहीं पाते कि जहां पर 100 लोग जा रहे हैं हमें भी उधर जाना जरूरी है, कि हमें अपना रास्ता दूसरा चुनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साल के लिए माँ काली है, तो माँ काली का कौन सा स्वरूप तुम्हारे लिए आएगा वो मुझे पता नहीं, वो तो जब तुम वो प्रोग्राम करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज हीलिंग विथ योर गार्डियन एंजल विच इज माँ काली फॉर द ईयर 2025, 51 डेज। लेट्स डू द प्रोग्राम टुगेदर, साथ में पूरा प्रोग्राम करते हैं और बाद में देखते हैं क्या होता है। तो मुझे लगता है कि हमें प्रोग्राम की बहुत जरूरत है। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कल्याण सर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपकी क्वायरीज है, आपका सॉल्यूशन है, या कुछ भी कोई भी आप चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं, किस तरीके से स्टार्ट होगा, क्या क्या एजेंडा रहेगा इस कोर्स का, आप जरूर पूछ सकते हैं। तो टीवीटी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं विशाल आपके लिए फिर धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।